स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून भारत दौरे पर हैं। उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, जिसमें दोनों ही मंत्रियों ने प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। मालदीव के रक्षा मंत्री का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही देश हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के दौरे पर आए मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून का पड़ोसी प्रथम की भावना से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, जिसमें दोनों ही मंत्रियों ने प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। दोनों देश हिंद महासागर में रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मालदीव क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान रखता है। As you are aware, our two countries share spiritual, historical, linguistic and ethnic ties with each other. As a trusted partner and a close friend, I assure you that India will continue to support Maldives on its development needs and the welfare of its people. Our gathering today highlights the historically strong and enduring relationship between the Maldives and India, a bond rooted in mutual respect, trust, shared values. Over the years, this partnership has not only withstood the test of time, but also has evolved and flourished, paving the way for greater collaboration in addressing challenges and seizing opportunities for growth. Our close geographic proximity, historical ties, cultural connections, and reliance on the Indian Ocean for our prosperity and security further underscore the strength of this enduring partnership. मालदीव के साथ भारत का मजबूत रक्षा सहयोग दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बातचीत का एक और केंद्र बिंदु रहा। इस दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित क्षमता निर्माण के अवसरों का भी जिक्र किया गया, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त अभ्यास, कार्यशालाएं और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर हम भारत और मालदीव के संबंधों की बात करें तो किस तरह से ये प्रगति हो रही है? जो मालदीव के रक्षा मंत्री का भारत दौरा है, काफ़ी दोनों देशों के बीच में नज़दीकी देखी गई है, काफ़ी समझौते हुए हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? चंद्रशेखर जी, ये दर्शाता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है मालदीव्स के साथ, एक तो 360 डिग्री रिलेशनशिप है। हर पहलू में हम उनका सहयोग करते हैं। मालदीव्स का रक्षा का मामला खासकर ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है एक सबसे मजबूत पार्टनर के रूप में आ रहा है। दूसरी बात हमें देखनी है कि मालदीव्स में जब इलेक्शंस हुए थे वो भारत विरोधी एक तरह से एजेंडे के ऊपर हुए थे, लेकिन उसका बदलाव पूरी तरह से हो चुका है। उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकार आए, किसी भी आइडियोलॉजी की सरकार आए मालदीव्स में, उसका जो रिलेशनशिप भारत के साथ है एक सामरिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बना रहेगा कोई भी परिस्थिति। तो ये हम सामने देख रहे हैं इसके। और जो बात हो रही है कि हम और आगे बढ़ रहे हैं हमारे जो रिलेशनशिप है मालदीव्स के साथ, जिस तरह से मिलिट्री इक्विपमेंट इंडिया सप्लाई करेगा, ट्रेनिंग उनकी वहां पर होगा, एक जॉइंट एक्सरसाइजेज होंगे। फिर अब बात होती है कि जोग्राफिक लोकेशन अगर देखें मालदीव्स के, तो इंडियन ओशन के ऊपर बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, वो वहीं से पास कर रही हैं मालदीव्स के पास से। तो वहाँ पर भारत का एक तरह से मजबूत रिश्ता रखना एक ओवरऑल जो सिक्योरिटी है इंडियन ओशन की, उसके लिए भी एक इजाफा करता है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक टाइम पे लगा था जैसे कि चीन और मालदीव्स के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही आगे बढ़ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि वैसी कोई बात है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट की बात की जा रही है मालदीव्स की तरफ से कि हमारा नंबर 1 पार्टनर इंडिया रहेगा।
चीन के साथ रिश्ते रहेंगे मालदीव्स के, लेकिन एक तरह से कि डोमिनेंस चाइना की रहेगी मालदीव्स के ऊपर और भारत के लिए उसके साथ खतरा है, वो मुझे लगता है वो परिस्थिति नहीं है। ये बदलाव आ चुका है और सिर्फ इधर मालदीव्स में नहीं, हम देखते हैं हमने श्रीलंका में भी ये देखा है। तो एक तरह से भारत की जो पेरिफेरी है उसमें भारत की छवि और सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल अपर मोस्ट है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये हम टर्न अराउंड कर सके ये दोनों देशों में, एक श्रीलंका में और उसके बाद अब मालदीव्स में। अतुल जी, जो रक्षा मामलों को लेकर के जिस तरह से दोनों देशों की नज़दीकी बढ़ी है, आज भी हमने देखी जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री मुलाकात कर रहे थे, तो इस इलाके को अगर हम देखें जिस तरह से इस इलाके में कई जगहों पर चीन अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करता है, तो चीन के लिए कितना बड़ा झटका है ये रक्षा मामलों में दोनों देशों का आगे बढ़ना? देखिए, रक्षा के मामलों में चीन के लिए झटका है, क्योंकि प्राथमिकता ये जो एक तरह से मालदीव ने दिखा दिया है कि डिपेंडेंस सबसे ज़्यादा जो होगी वो इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर। तो एक तरह से चीन उसमें एक सैनिक रूप में या एक तरह सामरिक रूप से उतना प्रबल नहीं रहेगा मालदीव्स के अंदर। तो एक तरह से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात, अगर हम दोनों को देखें, श्रीलंका और इनको कंबाइन करके, तो दोनों ही देशों में चीन का एक तरह से जो थ्रेट था वो मुझे लगता है वो थ्रेट नहीं रहा। चीन कोऑपरेट करेगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, वो रहेगा ही रहेगा, कोई भी जीरो सम नहीं होती किसी भी देश की। लेकिन एक तरह से जो प्रभाव ज़्यादा डोमिनेंस की बात करें, डोमिनेंट रिलेशनशिप की बात करें, वो भारत के साथ ज़्यादा है। ये सामने हमें दिख रहा है, और ये इंडियन ओशन के ऊपर इसका अगर दोनों को मिलाएं तो इंडियन ओशन में हमारी सिक्योरिटी और जो हमारी ट्रेड है उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अतुल जी, जिस तरह से जैसा कि आपने भी बताया कि चुनाव के दौरान वहाँ पर भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश हुई थी, और इस इलाके में जब जब भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश होती है तो वहाँ पर तीसरी ताकत ज़रूर कहीं ना कहीं उसके पीछे होती है। अब आज की तारीख में जिस तरह से ये संबंध आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपसी समझौते हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप कि जो भारत विरोधी वहाँ पर भावना थी, वहाँ के नेतृत्व को क्या आप समझ में आ रहा है कि भारत ही उनका सबसे अच्छा मित्र है इस इलाके में? बिल्कुल, आप डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, जब श्रीलंका में प्रॉब्लम आई हमने जो है बिलियंस ऑफ डॉलर श्रीलंका को दिए, तो ये मालदीव्स के लोग भी देख रहे थे कि भारत का रवैया क्या होता है जब आपदा आती है। दूसरी बात जो है वो चंद्रशेखर जी, अब टूरिज्म देखिए, 70% जो उनकी रेवेन्यू आ रही है मालदीव्स की वो टूरिज्म से आ रही है, और भारतीय टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया था। पहले कोविड का झटका आया, उसके बाद भारतीय पर्यटक जा नहीं रहे थे मालदीव्स के अंदर। तो एक तरह से ये उनको समझ में आ गया, मालदीव्स की कोई भी लीडरशिप ऑफ मालदीव्स के एलीट को समझ में आ गया कि भारत को नाराज करके उनके लिए आर्थिक नुकसान है। तीसरी बात जो है वो है कि पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है ना चंद्रशेखर जी, वो एक बहुत ही हिस्टोरिक कनेक्शन है। मालदीव्स जो है कंफर्टेबल फील करते हैं भारतीयों के साथ जी। चाइना का वैसा कनेक्शन नहीं है, पीपल टू पीपल कनेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर भारत इन देशों को अपनी उपलब्धियां दे, एक तरह से और निवेश करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तीसरा देश यहाँ पर जो है हस्तक्षेप कर पाएगा। ये भारत के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, आर्थिक ज़रूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, भारत की कंपनियां भी जाएं और पूंजी निवेश करें, ताकि एक स्कोप ही ना बने कि एक तीसरी शक्ति को इस रीजन में आने के लिए। इसमें कहीं ना कहीं अतुल जी ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जिस तरह का विकास हो रहा है, खासकर रक्षा क्षेत्र में हम बात करें तो भारत के अंदर ही अब कई तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। भारत उन हथियारों को दूसरे देशों को बेचने के लिए भी तैयार है। ऐसे में अब मालदीव जैसे देशों को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि उनको अत्याधुनिक तकनीक अब पड़ोस में ही मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और भारत का जो इमेज चंद्रशेखर जी वो बिल्कुल ही बदल गया है। एक हम राइजिंग पावर की तरह निकलते हैं। जब कोविड आया, भारत में ग्रोथ रेट नहीं उतना गिरा, और हमारा अभी भी 7% के करीब ग्रोथ रेट है, दुनिया का उसका कहीं कम है। तो एक तरह से हम एक राइजिंग पावर है, ये दुनिया को नजर आ रहा है, खास करके पड़ोसी देशों को नजर आ रहा है। मेरे को लगता है कि वो इमेज का बहुत प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है कि जो परसेप्शन भारत की है वो बदल रही है, बल्कि बदल गई है। ठीक है, तो ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, अपना विश्लेषण